नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक पुनर्जन्म की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एकदम सत्य है। आप चाहे तो इसका पुष्टिकरण भी कर सकते हैं। यह कहानी इटावा गांव के एक ठाकुर परिवार की है। ठाकुर परिवार में 3 सदस्य रहते थे। एक पिता, माता और उनकी पुत्री। वह बहुत ही गरीब परिवार था और वह अपना जीवन यापन बस जैसे तैसे कर रहे थे। पिता काम के सिलसिले में दिल्ली रहते थे और दिल्ली से ही मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपने बच्चों की पेट पूजा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़की महज 12 साल की थी तब उसकी माता की मृत्यु हो गई। 12 साल की उम्र में बच्चा ज़्यादा समझदार तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह पिता अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेके गया क्योंकि वहाँ भी उसे वो नहीं रख सकता था, क्योंकि वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था और घर पे वह उसे छोड़ नहीं सकता था। एक लड़की को पालना बेहद ही मेहनत का काम होता है, इसलिए वह उसे अपने भाई के पास छोड़ दिया और वहाँ उसका जीवन यापन हुआ। वहाँ उसका जीवन यापन तो हो रहा था, वह वहाँ से मेहनत मजदूरी करके पैसे भेजता रहता था, लेकिन उस लड़की को एक अकेलापन महसूस होता था, जिससे वह किसी के साथ ना ही तो इतनी हंसती थी और ना ही बोलती थी। पैसे भेजने से सिर्फ उसका लालन पालन हो रहा था, लेकिन उसका जो अकेलापन था वो दूर नहीं हो रहा था। वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। ताऊ के परिवार में वह भी काफ़ी गरीब परिवार था। वह अपने बच्चों का लालन पालन जैसे तैसे कर रहे थे और उन्हीं के साथ वह उस लड़की सुमित्रा को भी रख रहे थे। बस जैसे ही सुमित्रा 3-4 साल बाद उसकी शादी हो गई। माँ के 3-4 साल मरने के बाद सुमित्रा की शादी कर दी कि लड़की बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दी जाए। बस फिर उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ चली गई। पति के साथ जाने के बाद वह भी काफ़ी गरीब परिवार था। वहाँ भी हर सुख सुविधा तो नहीं थी, लेकिन काम काज ठीक था। पति बाहर कुछ काम करता था, मेहनत मजदूरी, तो पति भी बाहर ही रहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सास ससुर और सुमित्रा, उस लड़की का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन फिर भी उसे वो अकेलापन महसूस होता था। फिर भी वह इतनी हंसती खेलती नहीं थी। कुछ दिन बीते, उसके बाद उसको एक लड़का हुआ। तब उसने सोचा कि अब तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, अब तेरी देखभाल करने के लिए, तेरे से बात करने के लिए कोई आ गया है। उसे ऐसा लगता है और वह अपने बेटे के साथ खुश रहती है। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर वह उसके साथ में खेलती है, नाचती है, गाती है, सब कुछ करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और वो खुश रहना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चे को 1 मिनट भी अपने से अलग नहीं करती थी। वह अपने बच्चे को जैसे ही उसके दोनों हाथ खाली होते थे तो तब उसके हाथों में उसका बेटा होता था। खाना बनाती, झाड़ू लगाती, काम करती, तब वह अपने बेटे को सास ससुर के पास छोड़ती थी, वरना वो अपने बेटे को अपने साथ ही रखती थी। एक दिन वह कुएं पर पानी लेने जा रही थी, तब वह अपने बेटे को अपने साथ ही ले गई और अपने बेटे को लिटाकर पानी भरने लगी। वह काम उसका हर दिन का था, लेकिन उस दिन वह अपने बेटे को साथ ले गई। किसी कारणवश सास ससुर घर पे नहीं थे, तो वह सुमित्रा अपने बेटे को साथ में ले गई।
जैसे ही वो अपने बेटे को उठा के पानी लेके चलती है, तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और सब लोग जो वहाँ पानी भर रहे थे, सब देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो सुमित्रा खड़ी थी। सुमित्रा एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसके हाथ ऊपर थे, उंगलियां पीछे की तरफ थी और गोद में उसका बेटा था। दांत टिटरा रही थी, दांतों से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। सांस लंबी लंबी गहरी गहरी सांस की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। और उसकी आँखों की कठपुतली थी जो, वो घूम रही थी। सब लोग देखकर डर गए। डरने के बाद फिर भी किसी ने हिम्मत जुटाकर उसको आवाज़ दी, लेकिन सुमित्रा को कोई होश नहीं था। सुमित्रा को फिर जब चारों तरफ घेरा हो गया, लेकिन पास उसके कोई नहीं गया, क्योंकि ऐसी स्थिति को देखकर गांव में या कहीं बाहर भी शहर में सब लोग डर जाते हैं। ये स्थिति इतनी सीरियस थी कि सब लोग उसे देखे जा रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कि सुमित्रा को हाथ लगा के जगाने की कोशिश करे। उधर उसका बेटा जो उसकी गोद में था, उसने उसको इतना टाइट पकड़ रखा था कि उसे भी दिक्कत हो रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। यह स्थिति कम से कम 10 मिनट तक चलती रही, लेकिन किसी ने भी उसको हाथ लगा के होश दिलाने की कोशिश नहीं की। बस दूर से ही आवाज़ लगाते रहे। कुछ देर बाद, 10 मिनट होने के बाद, फिर उसको एकदम होश आया। उसने कहा कि तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? सब लोग डरे हुए थे। सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सुमित्रा, कुछ नहीं, हम तुम्हें नहीं देख रहे, बस ऐसे ही। सुमित्रा को लगा कुछ तो हुआ है यहाँ, जो सब लोग मुझे देख रहे हैं। उसने फिर पूछा कि फिर तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो घेरा लगाकर, और मुझे ही क्यों देख रहे हो? उन्होंने सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सुमित्रा, कुछ नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। सब लोगों ने दूरियां बना के रखी और सुमित्रा अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो सोच रही थी कि सब लोग इस तरीके से मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ हो सकता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मुझे घेरे खड़े हैं और कुछ किसी ने बताया नहीं। बस ऐसा सोचते सोचते वह अपने काम में लग जाती है, पानी को रखती है, फिर अपने बच्चे को खिलाने लगती है, अपने बच्चे के साथ टाइम बिताती है। और ऐसा होते होते 3-4 दिन गुजर जाते हैं। 3-4 दिन बाद जब वह किचन में काम कर रही होती है, तब फिर से उसकी स्थिति उसी तरीके से हो जाती है। अब यह होता है कि दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं, उंगलियां पीछे की तरफ हो जाती है, दांत ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं और आँखों की कठपुतली तेज़ तेज़ घूमने लगती है और वह ज़ोर ज़ोर से लंबी गहरी सांसें लेती है। जब इस तरीके की आवाज़ उसके सास ससुर को सुनाई देती है, तो वह तेज़ी से दौड़ते हुए किचन में आते हैं, जो रसोई घर था उसमें आते हैं और आकर देखते हैं कि सुनीता की जो उंगलियां हैं, जो हाथ हैं, वो ऊपर की तरफ गए हुए हैं और जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ गई हुई हैं और उसके दांत तेज़ी से बज रहे हैं और उसकी कठपुतलियाँ बहुत ही तेज़ी से राउंड राउंड गोल गोल घूम रही है। वह बहुत ही लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही है। ऐसा देखकर वो दोनों डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से सुमित्रा सुमित्रा करके आवाज़ लगाने लगते हैं। लेकिन सुमित्रा को कोई होश नहीं था, उसे कौन आवाज़ लगा रहा है उसे ये भी नहीं पता था। वह बिल्कुल किसी दूसरी ही दुनिया में थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, उसे कुछ नहीं पता है। ऐसे ज़ोर ज़ोर के जब सास ससुर उसको आवाज़ दे रहे थे, तो आसपास के लोग जो इधर उधर घर के बाहर से गुजर रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो भी लोग आकर खड़े हो गए और उन्होंने भी
सुमित्रा को तेजी से आवाज़ लगाई, लेकिन किसी की आवाज़ का सुमित्रा पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह सब वो ही 10 से 15 मिनट तक चला। 10-15 मिनट के बाद सुमित्रा फिर से अपनी उसी दुनिया में होश में आ गई और सुमित्रा सबको कहने लगी कि आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं। तब ऐसा सुनकर सास ससुर ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर सुमित्रा को जब ठीक से होश आया तो उसका ने पाया कि उसके सर पे पल्ला भी नहीं है, क्योंकि पहले लोग सास ससुर के सामने सर पे पल्ला घूंघट किया करते थे। तो सुमित्रा ने झट से अपना पल्ला सर पे रखा और घूंघट करके अंदर की तरफ चली गई। सुमित्रा के मन में यह डर तो सता रहा था कि उसके साथ कुछ तो ऐसा होता है जिसका उसे खुद से ही पता नहीं है और घर वाले या बाहर वाले उसको ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। सास ससुर भी बड़े ही सोच में थे। उन्होंने सोचा कि ये सब बहू के साथ क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाना उचित समझा और उन्होंने अपने बेटे को बुलावा भेज दिया। जब बेटे को पता चला तो वह घर आया और घर आकर माँ बाप से पूछा। माँ बाप ने सारी स्थिति बताई कि सुमित्रा को कैसे दौरा आता है, किस तरीके से उसका बिहेव हो जाता है। फिर ये सब सुनकर पति ने जाके सुमित्रा से बहुत ही प्यार से बात की और उसने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ होता है तो तुम अपने होश में नहीं होती हो, इसलिए तुम अब बच्चे से थोड़ी दूरियां बना के रखो। यह बात सब सुमित्रा ने सुनी तो वह भी डर गई कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जब यह सोचती रही तो सुमित्रा ने भी सोचा कि अगर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, हो सकता है उससे उसके बेटे को कोई नुकसान हो जाए, इसलिए वह अपने बेटे को तभी गोद में लेती थी जब उसके पास कोई ना कोई होता था, अन्यथा वह अपने बेटे को सास ससुर के पास ही छोड़ देती थी। अगर सास ससुर नहीं होते थे तो वह अपने बेटे से दूर ही रहती थी, दूर से उससे बातें करती थी, खिलाती थी, लेकिन गोद में नहीं उठाती थी। इसी तरीके से दिन गुजरते गए। तब डॉक्टर वगैरह तो नहीं होते थे। एक गांव में वैद्य था। पति ने उस वैद्य को बुलाया और सुमित्रा को दिखाया। वैद्य ने देखकर बोला कि इसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, इसकी नब्ज सब ठीक है, इसे किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। पति ने सोचा कि हो सकता है किसी बुरा साया हो सकता है, तो उसने किसी साधु से बात की और सुमित्रा को उस साधु को भी दिखाया। साधु ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह का कोई भी रोग नहीं है। पति को थोड़ी संतुष्टि मिली, राहत मिली। कुछ दिन बीतते गए, पति काम पर भी नहीं गया, घर ही रहने लगा। फिर जब कुछ दिन बीत गए, महीना हो गया, पति ने सोचा अब सुमित्रा ठीक है, अब सुमित्रा को कोई दिक्कत नहीं है, घर चलाने के लिए काम पर भी जाना है। तो वह घर में बात ही कर रहा था कि वह कुछ दिनों के लिए अब चला जाएगा, कुछ दिनों में, क्योंकि घर में बच्चों का पालना पोसना, खाना पीना सब बाहर से ही होता है। घर में कुछ इस तरीके की कोई आमदनी नहीं है, खेती नहीं है। जो कमाया था वो सब खर्च हो चुका है। बस फिर वह ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी दूसरे ही दिन सुमित्रा को फिर से वही दौरा आता है और सुमित्रा के हाथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं, उंगलियां पीछे की तरफ चली जाती है, दांत ऐसे ही टरटराने लगते हैं
आँखों की कठपुतलियाँ गोल गोल घूमने लगती है और वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें जोर जोर से लेने लगती है। पति को भी डर लग रहा होता है। सास ससुर भी खड़े होते हैं। सब सुमित्रा सुमित्रा चिल्ला के उसको आवाज़ देते हैं, लेकिन उसे कोई सुनाई नहीं देता। कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसे कोई कुछ नहीं समझ आता। ऐसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, सब आवाज़ देते हैं, लेकिन इस बार सुमित्रा कुछ ऐसा करती है कि सब चौंक जाते हैं। सब उसकी जब इस बात को सुनते हैं तो सब चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सुमित्रा ऐसा क्यों बोलती है। ऐसी क्या बात है जो सुमित्रा ने बोली। सुमित्रा ने बोला कि मैं 3 दिन बाद मरने वाली हूँ। और ऐसा सुनकर सब खड़े रह जाते हैं, उसे देखते रहते हैं कि सुमित्रा ये क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोला सुमित्रा ने। जब सुमित्रा को फिर से होश आता है तब फिर सुमित्रा अपने आप को ऐसे ही घेरे में पाती है। चारों तरफ उसके लोग खड़े होते हैं, सास ससुर, उसका पति, सब खड़े होते हैं। और फिर जब उसका पति उसको बताता है कि सुमित्रा तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुमने क्या बोला। सुमित्रा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला, मुझे कुछ नहीं पता। तब उसका पति उसको बताता है कि तुमने बोला कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। सुमित्रा एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या ये है मैंने बोला है। कि हाँ, कि तुम ही ने ये बोला है। वैसे तो तुम कुछ नहीं बोलती हो, लेकिन इस बार तुमने यह बोला कि तुम 3 दिन बाद मर जाओगी। सुमित्रा को टेंशन हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों बोला। वह अपने पति से कहती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, तुम मुझे किसी तरह बचा लो। तो फिर उनकी पति पत्नी की आपस में बात होती है कि तुम ना ही तो कुछ घर का काम करोगी जिससे तुम्हें नुकसान हो, ना ही तुम बाहर जाओगी, पानी लेने भी नहीं जाओगी, सब काम मैं ही करूँगा और तुम घर में ही रहोगी और सिर्फ आराम करोगी। सुमित्रा को भी यह बात समझ में आ जाती है और वह ना ही तो खाना बनाती है जिससे कि उसे आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, पानी भरने भी नहीं जाती, कभी कुएं में ना गिर जाए। वह घर में ही रहती है, आराम ही करती है। तीसरे दिन जब तीसरा दिन होता है तब भी वह कोई काम नहीं करती, ऐसे ही आराम ही करती है। पूरा दिन बीत जाता है, कोई दुर्घटना नहीं होती। घर वाले सोचते हैं कि पूरा दिन तो चला गया, चलो अब थोड़ा ही देर बाकी है, शाम होने वाली है, बस किसी तरह ये रात भी कट जाए। ऐसा देखकर सुमित्रा अंदर जाके लेट जाती है। फिर अंदर उसे ऐसा घुटन महसूस होती है तो वह बाहर को ऐसे सोचती है कि चलो थोड़ी हवा ले लेती हूँ, बाहर खड़ी हो जाती हूँ। तो वह थोड़ी देर अपनी दहलीज पे आके खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ से कोई ना कोई गुजर ही रहा था, वह सबसे बात कर रही है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसकी एक सहेली वहाँ आ जाती है और वह उसको आवाज़ दे लगाती है। आवाज़ लगाने के बाद वह उससे बात करने लगती है और वह सहेली उसको बोलती है कि सुमित्रा तुझे ऐसा क्या हो जाता है जो तुझे कुछ याद नहीं रहता। उस सहेली को भी पता था कि आज सुमित्रा का तीसरा दिन है और इसने अपने आप को बोला है कि मैं तीसरे दिन मर जाऊंगी। तो वह पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सुमित्रा कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस हो रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। ऐसा कहते कहते वह एकदम मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह जाती है। ना ही वो हिलती है, ना ही डुलती है, कुछ बोलती है। बिल्कुल उसकी आंखें खुली हैं और वो एकदम खड़ी है। वह उसे आवाज़ देती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। तभी वह ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ देती है। ऐसा सुनकर उसका पति और उसके सास ससुर एकदम से बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं कि सुनीता एकदम मूर्ति की तरह खड़ी हुई है।
उसका पति उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, लेकिन सुमित्रा नहीं बोलती और हिल भी नहीं पा रही है। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो गई है। जैसे तैसे करके वह उसको उठा के अंदर लेके जाता है और चारपाई पे लिटाता है। वहाँ उसके ऊपर पानी डालता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, पर सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती है, ना ही उठती है, आंखें भी नहीं खोलती है। तभी वह वैद्य को बुला के लाता है। वैद्य को जब सुमित्रा को दिखाते हैं तो वैद्य चेक करता है तो सुमित्रा की नब्ज़ बंद हो चुकी थी। वह कोई उसमें सांस नहीं थी। वैद्य कहता है कि ये तो मर चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है। सब घर वाले अचंभित रह जाते हैं, गांव वाले सब सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। बिना किसी वजह के, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, बस खड़े खड़े ऐसे ही कैसे हो सकता है। पर सारा गांव डरा हुआ भी था कि ये क्या हो रहा है, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बला ना आ जाए। इसलिए घर वालों को समझाया और जल्दी से अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने के लिए सभी ने बोला। तो उसका पति इस चीज़ के लिए माना, दुखी मन से उसने सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। इधर उसका श्रृंगार, नहाना सब हो रहा था। इस काम को करने में कम से कम 45 मिनट लगे, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई स्त्री सुहागन मरती है तो उसका सारा श्रृंगार किया जाता है। इसी तरीके से सुमित्रा का भी सारा श्रृंगार हो रहा था। इस काम को करने में 45 मिनट लगी, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। वहाँ आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने सब ने यही सोच रखा था कि अपने बच्चों को कोई बाहर ना निकाले। अपने बच्चों को सब अंदर ही रखना चाह रहे थे, जिससे किसी के ऊपर ऐसा कोई साया ना पड़ जाए। सब डरे हुए थे। तभी जो श्रृंगार कर रही थी सुमित्रा का, वहाँ से एक लेडीज़ बहुत ही तेज़ी से भाग के आती है, चिल्लाती है। फिर दूसरी आती है, वो भी चिल्लाती, तीसरी चिल्लाते चिल्लाते आती है। सब लोग चिल्लाने को देखकर डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है अंदर जो ये सब ऐसे चिल्ला रही है। पहली से पूछा जाता है तो वह कहती है कि सुमित्रा की नब्ज़ चल रही है। दूसरी कहती है कि सुमित्रा का दिल धड़क रहा है और तीसरी कहती है कि सुमित्रा ने आंखें खोलकर देखा। ये बात सुनकर पति को बहुत ही संतोष होता है। वह भाग के अंदर जाता है और देखता है कि सुमित्रा खड़ी है। ऐसा देखकर वह सुमित्रा को गले लगा लेता है और सुमित्रा के गले लगकर रोने लगता है। तभी सुमित्रा कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। पराये मर्द को, किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा सुनकर पति चौंक जाता है और वह कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तुम्हारे सास ससुर है और ये तुम्हारा बेटा है। सुमित्रा कहती है कि ना ही मेरा कोई पति है, ना ही मेरा बेटा। तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। पति सोचता है कि हो सकता है इसे कोई गहरा सदमा लगा हो, इसलिए ये इस तरीके से कर रही हो, लेकिन ये जीवित है, मुझे संतोष है। वह सबको जाने के लिए बोलता है और सब चले जाते हैं। बस ऐसे ही चलता है कुछ दिन तक। फिर सुमित्रा एक चिट्ठी पर कुछ लिखती है, एक पत्र लिखती है और वो अपने पति को कहती है कि इसे बाहर डाकघर में डाल आए। पति चुपचाप उसे डाकघर में डाल आता है, लेकिन यह सिलसिला अब रोज का था। अब सुमित्रा रोज कोई पत्र लिखती और उसे डाकघर में डालने के लिए बोल देती। पति कुछ पूछता नहीं था, ना ही पति पढ़ा लिखा था। पति उस चिट्ठी को लेता और डाकघर में डाल आता, लेकिन वह ये सोचता था कि सुमित्रा ना ही तो कोई पढ़ी लिखी थी और ना ही वह कभी स्कूल गई, तो सुमित्रा कैसे पत्र लिख रही है, और वो भी पत्र इंग्लिश में। वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। 3-4 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 3-4 महीने के बाद एक आदमी वहाँ आया। उसने गांव में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी स्त्री रहती है जिसको दौरे पड़ते हो? तब उसने कई आदमियों से पूछा। गांव में ये सिलसिला सुमित्रा के साथ होता था, ऐसा सभी लोगों को पता था। सभी लोगों ने कहा कि हाँ, इस घर में है वह स्त्री। तब वह आदमी उस घर में जाता है और वह उसके पति से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसी स्त्री रहती है जिसको दौरे आते हो? सुमित्रा का पति कहता है कि हाँ है, लेकिन आप कौन हैं? वह कहता है कि मैं मुंशी प्रेमचंद्र हूँ। मुझे यहाँ के पते से एक चिट्ठी 3 महीने से लगातार भेजी जा रही है। पहले तो मैं उसे सोचता था कि ऐसे ही कोई भेज रहा होगा, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा समय था तो इसलिए मैं इस चिट्ठी के बारे में पता करने के लिए आ गया। तब उसने कहा कि हाँ, चिट्ठी तो भेजी जा रही है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या लिखा है। तब वह कहता है कि एक चिट्ठी मेरे पास रोज़ आ रही है 3 महीने से, तुम उसे बुलाओ। जब वह यह बात सुनती है कि कोई मुंशी प्रेमचंद्र आया हुआ है तो वह अंदर से दौड़ के आती है और आके उसे बड़े ही ज़ोर से कस के पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वह उसे पापा कह के संबोधित करती है। मुंशी प्रेमचंद्र भी यह बात सुनकर अचंभित रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़की मुझे पापा क्यों कह रही है। तब वह कहते हैं कि तू मुझे पापा क्यों कह रही है? मेरी बेटी तो एक हादसे में मर गई। तब वह कहती है कि नहीं पापा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। वह कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी एक हादसे में मर गई है, तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? फिर वह कहती है कि नहीं, मैं ही आपकी बेटी हूँ। वह अपनी पुरानी बातें बताती है। फिर जब वह ये बात बताती है कि फिर वह कहते हैं कि ठीक है, तू पुरानी बातें बता रही है तो फिर तू ये भी बता कि यहाँ कौन कौन है। वह एक पुरानी एल्बम ले रखा था। उसने उस एल्बम को उसके सामने रखा, कुछ पुरानी तस्वीरें रखी। तब उसने देखा तो उसने बताया कि ये आप हो, ये मम्मा है। उसने अपनी माँ को भी पहचान लिया, उसने अपने भाई को पहचाना। फिर उसने बताया ये मेरा भाई है। फिर अपने पति को बताया कि ये मेरा पति है। फिर उसने बोला कि ये मेरे बच्चे हैं। उसके 2 बेटे थे, उसने बताया कि मेरे 2 बेटे, ये मेरे बेटे हैं। और फिर एक तस्वीर पर उंगली रखकर वो चुप हो गई। जब वह चुप हो गई तो उसके पिता ने पूछा कि फिर तुम इस पर उंगली रखकर चुप क्यों हो गई? जब तुम्हें पता है कि यह कौन है तो फिर तुमने ये क्यों नहीं बता रही हो? उसने कहा, ये वह स्त्री है जिसने मेरे सर पर पत्थर से वार किया और मुझे मार दिया। यह सुनकर वह पिता चौंक जाता है कि हाँ, यह सही कह रही है, मेरी बेटी की मृत्यु पत्थर से ही हुई थी। फिर वह अपनी कहानी बताती है कि मेरी शादी आपने जिस घर में की, उस घर में अनबन होती रहती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने उस टाइम पे बीएड कर रखी थी और वहाँ सब ने 12वीं तक ही पढ़े हुए थे। इस बात से वो सब जलते थे। फिर उसने कहा कि मेरी ननंद के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, ननंद मुझसे बहुत चिढ़ती थी और इसी सिलसिले में ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर एक दिन मेरी ननंद ने मेरे सर पर किसी तेज पत्थर से वार किया और मेरी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद वो लोग रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ।
उसके पिता ने कहा। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन पे जाके बताया गया कि इसने तो खुदकुशी कर ली है और उन्होंने जल्दी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया, इसलिए कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं हो पाई। ऐसा सुनकर पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फिर उसने बताया, मेरा नाम शिवा है, सुमित्रा नहीं। फिर वह उसे अपने घर लेके गया। अब वो अपने घर चली गई। उसने अपने दोनों बेटों को अपनाया, लेकिन वह अपने पति के घर नहीं गई। उसने कहा कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जब वह मेरी पहले कद्र नहीं की तो मैं अब भी उसके पास नहीं जाऊँगी। मेरा पति, सुमित्रा का पति को ही मैं अपना पति मानूंगी और उसके बेटे को अपना बच्चा मानूंगी। फिर वह शिवा उसी गांव में आती है अपने दोनों बेटों को लेके और सुमित्रा के पति से कहती है कि क्या तुम इन दोनों बच्चों को और मुझे अपनाओगे? मैं तुम्हारे परिवार में रहने के लिए तैयार हूँ। सुमित्रा का पति जब ये बात सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। फिर वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज भी यह परिवार वहीं पे रहता है, लेकिन सुमित्रा की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और फिर कुछ सालों बाद उसके पति की भी। लेकिन उसके